नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने कहावत सुना होगा, जिंदगी में कभी भी किसी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए। जिस इंसान को आप तुच्छ समझते हैं, क्या पता आने वाले समय में वो आपसे आगे निकल जाए और आपसे कई गुना अमीर बन जाए और आपसे कई गुना बलवान बन जाए। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, समय बलवान होता है, समय से डरो। भारत ने आज से 6 महीना पहले जो फैसला लिया था, उस फैसला को भारत को दोस्तों ज़बरदस्त फायदा अब मिला है। पहली बार चाइना भारत के शरण में आया है और बोल रहा है कि भारत तो मेरा मित्र है, भारत तो मेरा पड़ोसी है, भारत तो मेरा दोस्त है। दोस्तों, चाइना पहली बार भारत से गिड़गिड़ा रहा है और बोल रहा है कि हम लोग के बीच में कोई भी समस्या है तो हम लोग आपस में मिलकर बात करेंगे। और दोस्तों, भारत को बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है। यानी कि आप कह सकते हैं भारत कुछ नहीं किया, लेकिन भारत के पास बहुत बड़ा ऑफर आया है। दोस्तों, जो चाइना भारत को पहले बार बार ब्लैकमेल करता था, जिस चीज़ के लिए भारत को बोलता था कि आपको इस चीज़ में ज्वाइन होना पड़ेगा, नहीं तो आपको हम अलग थलग कर देंगे, दोस्तों वही चाइना भारत के लिए बहुत बड़ा प्रस्ताव लाया है और भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखिए, आप लोग को सब कुछ समझ में आएगा कि आखिर चाइना ने क्या किया है और भारत को कितना बड़ा फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, आप कह सकते हैं 2020 का सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है। देखिए, नवंबर 2019 में थाईलैंड में बहुत बड़ा मीटिंग रखा गया था, जिसमें दुनिया के 16 देश के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया गया था और सबने एक प्लान बनाया। सबका प्लान था कि हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम है RCEP, यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। दोस्तों, ये प्लानिंग बनाया था RCEP नाम से और उसमें खास तौर पे चाइना का पूरा जोर था कि भारत आखिर ज्वाइन कर ले। दोस्तों, RCEP में 16 कंट्री में 10 आसियान कंट्री हो गया, आसियान कंट्री, और बाकी चाइना हो गया, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, यानी कि 6 अलग हो गया और 10 आसियान कंट्री हो गया। यानी कि 16 देश का मानना था कि अगर हम लोग आपस में मिल जाते हैं और हम लोग फ्री व्यापार करते हैं, यानी कि बिना किसी शुल्क का, बिना किसी ड्यूटी का, बिना किसी टैरिफ का हम लोग व्यापार करेंगे तो हम लोग बहुत तरक्की करेंगे। हम लोग यूरोप को पछाड़ देंगे, अमेरिका को पछाड़ देंगे और हम लोग का एकता पूरी दुनिया में डंका बजेगा। दोस्तों, ऐसा सपना चाइना ने पूरे RCEP वालों को दिखाया और खास तौर पे भारत को दिखा रहा था और भारत को बोला कि आप ज्वाइन हो जाइए, आपके यहाँ तो बहुत बेरोजगारी बढ़ रहा है, आपका बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, आपके यहाँ बिजनेस व्यापार चमक जाएगा, आपके यहाँ जबरदस्त तरीका से रोजगार पैदा होगा। दोस्तों, चाइना ने यहाँ तक कहा कि आपका जो सपना है 2024 में $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाना, वो भी पूरा हो जाएगा। यानी कि चाइना भारत को फंसाने के लिए जबरदस्त दाव खेल रहा था। चाइना का सपना था कि जैसे ही भारत RCEP ज्वाइन करेगा, हम तुरंत अपना जितना माल है, जितना भी प्रोडक्ट है, सब भारत में डंप कर देंगे और भारत के मार्केट को बर्बाद कर देंगे, तहस नहस कर देंगे। और दोस्तों, उधर ऑस्ट्रेलिया सपना देख रहा था कि जैसे ही भारत हमारे लिए रास्ता खोलता है तो तुरंत हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भारत में भेज देंगे और भारत के किसानों को तबाह कर देंगे। यानी कि चाइना का सपना था कि भारत के जितना भी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, सबको बर्बाद कर देंगे। और उधर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का सपना था कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को बर्बाद कर देंगे और अपना खुट्टा जमा देंगे, वहाँ पे अपना मनमर्जी करेंगे, मोनोपोली बनाएंगे और भारत में अपना ज़बरदस्त बिजनेस चमका लेंगे। दोस्तों, ये सपना से भारत को सब बार बार बता रहा था कि आप RCEP ज्वाइन कीजिए। उसी पे दोस्तों, मलेशिया भी बहुत कूद फान रहा था। मलेशिया ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर RCEP ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगा और हम ये 15 देश मिलके, यानी कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, साउथ कोरिया और टोटल आसियान कंट्री 10 कंट्री, हम ये 15 देश मिलके RCEP ज्वाइन कर लेंगे और आपके लिए बिल्कुल ही दरवाज़ा बंद कर देंगे, आपका रास्ता बंद कर देंगे और आपका सामान नहीं खरीदेंगे। दोस्तों, इस तरह का बयान देके मलेशिया ने भारत को भ्रमित करने का प्रयास किया था। और दोस्तों, उस समय भारत सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया था, बिना किसी डरे बोला था कि हम न तो RCEP ज्वाइन करेंगे और न किसी के दबाव में आएंगे। भारत सरकार ने कहा था कि हमारा जो मांग है अगर पूरा होगा तभी हम RCEP ज्वाइन करेंगे। दोस्तों, भारत को मांग को पूरा नहीं कर रहा था, खासतौर पे मलेशिया और चाइना बार बार अरंगा डाल रहा था। चाइना बोल रहा था कि हम भारत की मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि भारत का बहुत बड़ा मांग है। देखिए दोस्तों, भारत का मांग केवल एक ही था कि देखिए RCEP हम ज्वाइन करेंगे, लेकिन RCEP के बदले में आपको क्या करना होगा, चाइना का, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, आसियान कंट्री का सबका मार्केट खोलना होगा और भारत का जो फार्मा सेक्टर है, यानी कि दोस्तों दवाइयाँ कंपनी है, सबको आप खासतौर पे चाइना में मार्केट बनाने का जगह देंगे, बिजनेस करने का मौका देंगे। इन सब के अलावा भारत का कहना था कि हमारा सर्विस सेक्टर, दोस्तों आप जानते हैं भारत सर्विस सेक्टर में दुनिया में सबसे टॉप पे आता है।
तो भारत का कहना था कि हमारा डॉक्टर इंजीनियर चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, आसियान कंट्री में जाके जॉब करेगा और आपको उसे आने का मौका देना होगा, तभी हम आरसीपी ज्वाइन करेंगे। और दोस्तों इसी कारण से चाइना बार बार मना कर रहा था और बोला था कि ना तो हम भारत की दवा कंपनी को चाइना में आने देंगे, नहीं किसी डॉक्टर इंजीनियर को आने देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, भारत को बिना किसी शर्त का आरसीपी ज्वाइन करना होगा। और चाइना ने खासतौर पे जबरदस्त तरीका से भारत से प्रेशर बनाया। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात तो यह है कि मोदी जी ने सबको झटका देते हुए, सबको चौंकाते हुए थाईलैंड से भारत आया और पूरे दुनिया के सामने में दोस्तों थाईलैंड ने बोला था कि हम ना तो आरसीपी ज्वाइन करेंगे और ना ही अपने किसानों के साथ धोखेधारी कर सकते हैं, ना ही अपने देश के व्यापारियों के साथ गद्दारी कर सकते हैं। अगर हम चाइना को मौका देते हैं तो हमारे देश में व्यापारी बर्बाद हो जाएगा, छोटे मोटे कंपनी बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ तक दोस्तों भारत में जगह जगह जुलूस प्रदर्शन शुरू हो गया था। जैसे ही पता चला कि भारत सरकार आरसीपी ज्वाइन करने वाला है, कई सारे व्यापारी दोस्तों सड़क पर उतर चुका था और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। तो मोदी जी कहना था कि हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे और हम आरसीपी ज्वाइन नहीं करेंगे। और दोस्तों थाईलैंड से आ गया था और उस समय चीन को चारों खाने चित कर दिया था। दोस्तों ये तो हो गया आज से 6 महीना पहले की बात। उसके बाद दोस्तों खासतौर पे जापान और ऑस्ट्रेलिया खुल के भारत के समर्थन में आया और भारत का पूरा समर्थन किया। जापान ने यहाँ तक कह दिया कि अगर हमारा मित्र देश भारत अगर आरसीपी ज्वाइन नहीं करता है तो हम भी नहीं करेंगे, बिना भारत का आरसीपी का कोई मतलब है ही नहीं। दोस्तों जापान जानता है अगर आरसीपी बनेगा, अगर उसमें अगर भारत नहीं रहेगा तो चीन अपना मन का चलेगा, चीन मोनोपोली बढ़ा लेगा और जापान पे एक तरह से दोस्तों जबरदस्ती करेगा। इसीलिए जापान चाहता था कि भारत भी आरसीपी में ज्वाइन हो और हम लोग मिलकर चीन को काउंटर करें। तो दोस्तों जापान ने भारत के समर्थन में उतर के पूरी दुनिया को चौंकाया था। इन सब के अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा था कि अगर भारत आरसीपी ज्वाइन नहीं करता है तो हम भी नहीं करेंगे। उसके बाद फिर चाइना का जो सपना था आरसीपी बनाने का वो चकनाचूर हो गया और कोई भी आरसीपी में साइन नहीं किया और 15 देश अपने अपने घर लौट गया। उसके बाद दोस्तों चाइना का जो सरकारी मीडिया है ग्लोबल टाइम्स भारत को जमकर घेरा, भारत को जमकर खरी खोटी सुनाई और बोला कि भारत एक बहुत बड़ा मौका को छोड़ दिया है, भारत बाद में पछताएगा। दोस्तों इस तरह का चाइना का मीडिया बार बार लिख रहा था। और दोस्तों उसके बाद फिर चाइना सरकार भारत सरकार को कई बार मना भी रहा था। अब दोस्तों इसी खेल में बहुत बड़ा गेम आ चुका है। अब जानते हैं वर्तमान समय में कोरोना वायरस पूरी दुनिया में छाया हुआ है, चीनी वायरस से पूरी दुनिया परेशान है। इसी चीनी वायरस के काल में दोस्तों भारत के लिए बहुत बड़ा मौका आरसीपी से आया है। आरसीपी ने आज से 10 दिन पहले फिर से एक मीटिंग किया, यानी कि 15 देश ने एक मीटिंग किया और बोला कि हम चाहते हैं भारत सरकार अभी भी हमारे साथ आके बातचीत करे, हम भारत के सब बात को मानेंगे। दोस्तों आरसीपी ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर 15 मई से पहले, यानी कि 15 मई 2020 से पहले अगर भारत सरकार हमसे संपर्क करता है तो हम भारत का सब बात मानेंगे, भारत का एक भी बात नहीं काटेंगे और भारत सरकार आरसीपी ज्वाइन कर ले। दोस्तों इसमें खासतौर पे जापान का दोस्तों बहुत अहम योगदान है, क्योंकि जापान पहले भी कह रहा था कि भारत की बातों को मानिए तभी भारत आरसीपी में ज्वाइन होगा। इन सब के अलावा दोस्तों जापान ने एक और मित्रता निभाई है। जापान ने भारत को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिलवाया है। दोस्तों आप सोच नहीं सकते हैं, जापान ने आरसीपी को मनवा लिया है और पूरे आरसीपी का देश खासतौर पर चाइना भी मान लिया है। दोस्तों दरअसल आप जानते हैं भारत को पहले डर क्या था? भारत को डर यह था कि अगर हम आरसीपी में ज्वाइन होते हैं और खासतौर पे चाइना का कोई बड़ा बड़ा ब्रांड हमारे देश में आके कब्जा कर लिया तो हमारे देश का जो कंपनी है बर्बाद हो जाएगा, बड़े बड़े इंडस्ट्री तो ठस नस हो जाएगा, टूट फूट जाएगा। दोस्तों इसीलिए जापान ने एक बहुत बड़ा प्लान तैयार किया है। जापान ने भारत सरकार को ये बोला है कि आप आरसीपी ज्वाइन करिए, आपको मैं एक मौका देता हूँ, यानी कि चाइना भी यहाँ पे राजी है। दोस्तों भारत के पास मौका क्या जानिए। देखिए हम लोग मान लेते हैं चाइना से पहले 1 लाख मोबाइल पीस भारत में आता था और हर साल 1 लाख पीस भारत में बिकता था, और जैसे ही भारत आरसीपी ज्वाइन करेगा उसके बाद तो आप जानते हैं चाइना से बिल्कुल ही दोस्तों कस्टम ड्यूटी फ्री हो जाएगा और ना तो कोई टैरिफ लगेगा। तो दोस्तों आप जानते हैं जैसे ही आरसीपी ज्वाइन होगा चाइनीज मोबाइल भारत में सस्ता हो जाएगा, और सस्ता होगा तो जहाँ पे पहले 1 लाख पीस भारत में मोबाइल आता था अब क्या होगा, चाइना से 3 लाख पीस भारत में मोबाइल आएगा। और दोस्तों जैसे ही चाइना से 3 लाख पीस भारत में मोबाइल आएगा उस केस में क्या होगा, भारत में जो भी कंपनी है खासतौर पे स्वदेशी होगा वो बंद हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जानते हैं भारतीय ब्रांड थोड़ा महंगा होता है, तो उसी कारण से चाइनीज सामान भारत में अधिक बिकेगा और भारतीय सामान
बंद होगा। दोस्तों मैं मोबाइल एक एग्जांपल के तरह बता रहा हूँ। इन सब के अलावा ऑस्ट्रेलिया का जो एग्रीकल्चर सामान है कुछ भी दोस्तों अगर भारत में ज़बरदस्त तरीका से आना शुरू हो जाए और कम पैसा में आना शुरू हो जाए और बिना टैरिफ करना शुरू हो जाए तो इतना श्योर है कि भारतीय सामान उसके सामने दोस्तों फेल हो जाएगा, क्योंकि चाइनीज सामान दोस्तों सस्ता होता है, ऑस्ट्रेलिया का सामान सस्ता होता है। और इसीलिए जापान ने बोला है कि आपको हम बचाएंगे। दोस्तों जापान ने सबको मनवाया है कि देखिए भारत चाहे तो उस केस में, यानी कि जब ऐसा माहौल बनता है, जब अत्याधिक कोई सामान भारत में आना शुरू होता है तो भारत उस केस में क्या करेगा, भारत के पास एक लिमिटेशन देगा। भारत चाहे तो एक लिमिट तक ही वो सामान खरीदेगा, यानी कि भारत सरकार चाहे मान लीजिए 1 लाख पहले मोबाइल आता था 1 लाख पीस, तो भारत आप कहेगा कि नहीं मुझे अब केवल 1 साल में 1 ही हज़ार पीस चाहिए, यानी कि 1 साल में केवल 1 ही हज़ार पीस चाहिए ताकि हमारे यहाँ का कंपनी बचा रहे, जिंदा रह सके। नहीं तो अगर आप 1 लाख की जगह 2 लाख मोबाइल भेजेंगे तो हमारा कंपनी तो बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों इस तरह का ऑप्शन आरसीबी अब भारत को देने वाला है। आरसीबी बोल रहा है कि हम इस तरह का मौका हम भारत को देंगे, भारत डरे नहीं, भारत को हम सब तरह से सुरक्षित रखेंगे और भारत हमारे साथ जुड़ जाए और 15 मई से पहले हमसे संपर्क करे, आपस में बातचीत करे और अगर ऐसा होता है तो हम लोग इसी बीच एक बहुत बड़ा फैसला लेंगे।